हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके कक्षा 7वीं का बच्चों हिंदी का पेपर होना है। 9 मार्च से आपके परीक्षा प्रारंभ है और 9 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। तो उस हिंदी के पेपर में जो वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जो पेपर होना है आपका, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको उनके उत्तर लिखना है, क्या-क्या सही उत्तर होंगे, वो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। इसमें आपके विकल्प वाले प्रश्न, खालिस्तान वाले प्रश्न और आपके लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्नों के लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इसमें पूरे 26 प्रश्न हैं और दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आएँगे। तो उनमें से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे, सारी चीज़ें ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को देखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपके सारे विषय की वीडियो चैनल पे मिलेगी। हर एक विषय की 4-4, 5-5 वीडियो मैंने डाल दिया है इसमें। तो सारे विषय के पेपर के परीक्षा के लिए आईएमपी प्रश्नों की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके पूछे जाएँगे, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा विकल्प में, है ना? पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपके लिए पूछा है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मैत्री की, है ना? मतलब मित्रतापूर्ण भावना हमें रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 पूछा है, लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये तो आप भी जानते हैं, हमने पढ़े भी थे कि लहिणा जो थे वो गुरु अंगद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा और तीसरे प्रश्न में पूछा है, रामलीला में रामचंद्र जी ने अग्नि बाण से किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा रावण, है ना? तो सी नंबर इसमें हमें लिखना है रावण। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, छोटा जादूगर कहानी किसकी रचना है? तो छोटा जादूगर कहानी हमने पढ़े हैं, वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसमें डी नंबर सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, लिखा है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों पंचवटी। द्विगु समास के बारे में हमने पढ़े थे, जिसमें संख्याओं के बारे में बताया गया होता है ना? जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, है ना? मतलब 3, पंचवटी यानी 5। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो ये आप पहचान सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से समास से भी आपको प्रश्न पूछे जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देखिएगा वीडियो में। आगे और भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और बच्चों परीक्षा में बहुत अच्छे से आप पेपर बन दें, है ना? काफ़ी अच्छे नंबर आपके परीक्षा में आएँ, आप प्रथम स्थान प्राप्त करें, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और आगे आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित इनकी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल सके। देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें आपके 1 अंक का ये एक प्रश्न है। छठवां प्रश्न पूछा है, निंदक नियरे रखिए, तो खालिस्तान कुटी छवाए, तो यहाँ आएगा आंगन कुटी छवाए। 7वां प्रश्न है, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल का होता है। 8वां प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात हैं। लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था और जहां संतान शिष्य या शिशु के प्रति स्नेह भाव का वर्णन हो वहां वात्सल्य रस होता है। तो इस प्रकार से आपको 6 से 10 तक ऐसे खालिस्तान वाले प्रश्नों को कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 11 से 16 तक होंगे बच्चों, और इसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा अति लघु उत्तरीय में। जैसे प्रश्न 11 आपसे पूछा है, गौरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, गौरैया की आंखों की तुलना नीलम के दानों से और परों की तुलना रेशम से की गई है। इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वां प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम लिखना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचल मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड हैं। ये याद रखिएगा, ये आपसे विकल्प में भी पूछ सकता है, खालिस्तान में भी पूछ सकता है ना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इसमें 26 प्रश्न तक बने रखना, सारे प्रश्न बहुत आईएमपी हैं और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे विषय की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। प्रश्न 13 है, लिखा है, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, दादी के अनुसार
उनके सिरहाने रखा तकिया उन्हें सुबह जगा देता था। यह उनका संकल्प और अनुशासन भी था। 14 प्रश्न है, नाक हीटर का काम कैसे करती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बाहर की ठंडी हवा जब नाक के जरिए फेफड़े तक पहुंचती है तो नाक उसे शरीर के तापमान के बराबर गर्म कर देती है। इस प्रकार वह हीटर का काम करती है। इस प्रकार से 14 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 15 पूछा है, श्रृंगार रस और वीर रस के स्थायी भाव लिखिए। तो रस के स्थायी भाव आपको बनने चाहिए, ये आपसे पूछता है। तो प्रश्न इसमें लिखेंगे उत्तर में, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 प्रश्न में पूछा है, पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पीठ दिखाना मतलब होता है, इसका वाक्य बनाना है हमें, तो इसका एक वाक्य बना देंगे कि भारतीय सैनिकों के सामने दुश्मन सेना पीठ दिखाकर भाग गई। दूसरा है कलेजे पर पत्थर रखना, इससे एक वाक्य बनाएंगे, वीर सिपाही की मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को सीमा पर विदा किया। इस प्रकार से आपको 15 और 16 को कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 से 22 तक है और इसमें आपको 30-40 शब्दों में इसके उत्तर लिखने होंगे और इसमें 3 अंक का एक प्रश्न होगा। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, इसमें लिखा है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? वेरी आईएमपी प्रश्न है बच्चों। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बनता तो आप इसको यहाँ से तैयार कर लीजिए और 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बनने लगेगा। तो प्रश्न है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते थे कि तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें तो मोल मोल में खरीदा गया है। वे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, और तुम सांवले क्यों हो? इस प्रकार से वो उन्हें चिढ़ाते थे। 18 प्रश्न है बच्चों, लिखा है, चीनी यात्री ह्वेनसोंग अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ क्यों ले जाना चाहता था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, ह्वेनसोंग भारत के ज्ञान और दर्शन से बहुत प्रभावित था। वह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों और भारतीय संस्कृति के अमूल्य ज्ञान को अपने देश चीन में फैलाना चाहता था, ताकि वहाँ के लोग भी इस महान ग्रंथ से लाभान्वित हो सकें। इस प्रकार से प्रश्न 18 के उत्तर में आप लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 और इसमें आपसे पूछा है, यहाँ कट गया है लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ, लिखा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन महान भारतीय वैज्ञानिक सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्हीं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 19 में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है और इसमें लिखा है, महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद की? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि एक बार यज्ञ के दौरान जब महाराजा अग्रसेन ने एक निर्दोष घोड़े को बलि के लिए छटपटाते देखा तो उनके हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म के नाम पर मूक पशुओं की हत्या करना अधर्म है। इसी अहिंसा की भावना के कारण उन्होंने पशु बलि बंद करवा दी थी। तो इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए कि महाराज अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद की थी। प्रश्न नंबर 21 में पूछा है, परि उपसर्ग लगाकर और एक प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द बनाना है। तो परि उपसर्ग वाले शब्द देखते हैं, जैसे परिवार, परिणाम, परिभ्रमण, है ना, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। अब प्रत्यय वाले शब्द देखेंगे, एक प्रत्यय लगाना है, जैसे सामाजिक, धार्मिक और दैनिक। तो इस प्रकार से आपको प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर ये शब्द बनाने हैं। प्रश्न नंबर 22 में आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए आया है बच्चों, जैसे लिखा है, अपने प्रधान पाठक को 3 दिन की छुट्टी हेतु उचित कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आप सभी को बनता होगा। एप्लीकेशन कैसे लिखना है? तो इस प्रकार से आप एक एप्लीकेशन लिखने आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ऐसे आपको उसे कंप्लीट करना है। अब प्रश्न नंबर 23 से 26 तक देखेंगे, इसमें 5-5 नंबर के एक एक प्रश्न होंगे बच्चों और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रश्न नंबर 23 आपसे यहाँ पूछा है, कबीर के अनुसार निंदक का निकट
रखने से क्या लाभ है? निंदक तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति यानी निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, यानी निकट रखना चाहिए। हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनाकर स्थान देना चाहिए। इसका लाभ यह है कि निंदक हमारी कमियां और बुराइयां हमें बताता रहता है। उसकी आलोचना को सुनकर हम बिना साबुन और पानी के ही अपने स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बना सकते हैं। निंदक की बातों से हमें अपनी गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है ना? तो इस प्रकार से प्रश्न 23 में लिखना, और प्रश्न नंबर 23 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 प्रश्न देखते हैं, वेरी आईएमपी प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि लोकमान्य तिलक एक अद्वितीय राष्ट्रभक्त और प्रकांड विद्वान थे। मांडले जेल की कठिन परिस्थितियां और एकाकी जीवन में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तिलक जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देकर भारतीयों में नई चेतना जागृत की। उनकी इसी सहन शक्ति, विद्वता और बलिदान के कारण नेताजी ने उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों की श्रेणी में रखने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी। इस प्रकार से प्रश्न 24 का उत्तर लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। तो एक गद्यांश दिया रहेगा आपको, उसमें उसी को पढ़कर नीचे जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर लिखना है। जैसे लिखा है गद्यांश का उचित शीर्षक, तो ये जो गद्यांश दिया है इसका शीर्षक है पुस्तकालय का महत्व। और आत्मनिर्भरता के लिए क्या अनिवार्य है, तो आप गद्यांश पढ़ेंगे तो बनेगा। उत्तर में है, आत्मनिर्भरता के लिए भारत के नगर नगर, घर घर और विद्यालय में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकालयों का बालकों से क्या संबंध है? तो लिखेंगे, पुस्तकालय बालकों में पढ़ने की रुचि जागृत करते हैं और उन्हें समय का सदुपयोग करना सिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को ऐसे कंप्लीट करेंगे। और प्रश्न नंबर 26 है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। कोई 3 विषय यहाँ पर दिए हैं, मेरा विद्यालय, मेरी माँ, है ना, और कोई एक त्योहार। तो इस पर आपको एक निबंध लिखना है बच्चों। तो एक निबंध और एप्लीकेशन आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। तो किस प्रकार से आपको लिखना है वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो ये आपके पूरे 26 प्रश्न थे आपके परीक्षा के पेपर के। ऐसे काफ़ी सारे वीडियो चैनल पे डले हैं और सारे विषय के वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। तो उन्हें सब्सक्राइब कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर उन सारे वीडियो आपको समय पर मिलें और आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएँ। उसके लिए मेरी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं और पेपर में आप प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।